तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है और इसी सर्वे के बीच में सरकार ने 36 तरह के डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन अपडेट किया है ताकि रैयत जो है वो आसानी से डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर ले और कार्यालयों का चक्कर उन्हें ना लगाना पड़े। आसानी से उन्हें सारे कागज़ात जो है वो उपलब्ध हो जाए और वह स्वघोषणा पत्र भर कर के जमा कर दे कार्यालय में। तो दोस्तों 36 तरह के डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए गए, चलिए जानते हैं क्या है इससे जुड़ा पूरा मामला। जमीन से जुड़े 36 तरह के दस्तावेज देखे मुफ्त, ऑनलाइन हुआ रिकॉर्ड, 24 जिला के डीएम को बड़ा आदेश। बिहार के लोग अब बिहार भूमि अभिलेख पोर्टल से मुफ्त में जमीन से जुड़े दस्तावेज देख सकते हैं और मामूली शुल्क पर उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। जानिए कैसे डिजिटाइजेशन से हो रहा है लाभ। तो दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट को जो है वो डिजिटाइजेशन किया जा रहा है, यानी डिजिटली अपलोड किया जा रहा है वेबसाइट के ऊपर में, ताकि रैयत को कार्यालयों का चक्कर ना लगाना पड़े। वो अपने कागज को ऑनलाइन डाउनलोड कर सके और उसके आधार पे अपने सर्वे को करवा सके। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है इससे जुड़ा पूरा मामला। बिहार सरकार जमीन से जुड़ी सारी जानकारी को डिजिटाइजेशन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जिससे राज्य के नागरिक अपने जमीन से जुड़े दस्तावेज ऑनलाइन मुफ्त में देख सकेंगे। इसके अलावा मामूली शुल्क पर डाउनलोड भी कर सकेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने अधिकारियों को 36 प्रकार के राजस्व अभिलेखों जैसी जैसे जमाबंदी, पंजी रजिस्टर 2 और खतियान को शीघ्र डिजिटलाइजेशन और स्कैनिंग करने का निर्देश दिया है। अब तक बिहार के 28 से 30 करोड़ दस्तावेज में से आधा से अधिक को डिजिटाइज किया जा चुका है। इसके पूरा होने के बाद भूमि से जुड़े सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज भू अभिलेख पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। इससे जमीन से जुड़े कामों में हो रही कठिनाइयों का समाधान होगा और दस्तावेज को सुरक्षित रखा जा सकेगा। साथ ही 24 जिलों के डीएम को निर्देशित किया गया है कि वे जमाबंदी पंजी को स्कैन करने और उनकी गुणवत्ता जांच करने का कार्य सुनिश्चित करें। इस प्रक्रिया के तहत हरियाणा की कंपनी मॉसर्स कैपिटल बिजनेस सिस्टम पाली प्राली को स्कैनिंग का कार्य सौंपा गया है। क्या है डिजिटाइजेशन योजना? बिहार में लगभग 28 से 30 करोड़ राजस्व दस्तावेज मौजूद हैं। इनमें से अब तक आधे से अधिक दस्तावेजों को डिजिटाइज और स्कैनिंग किया जा चुका है। डिजिटाइजेशन का उद्देश्य पुराने और नष्ट होने के कगार पे पहुंचे दस्तावेजों को संरक्षित करना है। विभागीय समीक्षा के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने अधिकारियों को शीघ्रता से बाकी बचे दस्तावेजों को डिजिटाइज करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही स्कैनिंग किए गए दस्तावेजों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। डिजिटाइजेशन का महत्व: भूमि विवादों में कमी, नागरिकों को समय की बचत, भ्रष्टाचार में कमी, भूमि के ऐतिहासिक दस्तावेजों की सुरक्षा। कैसे कर सकते हैं पोर्टल का उपयोग? एक बार सभी दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन पूरा हो जाने के बाद बिहार के नागरिक अपने भूमि अभिलेख ऑनलाइन देख। इसके लिए निम्नलिखित चरण अपनाए जा सकते हैं। पोर्टल पर जाएं, सबसे पहले बिहार भूमि अभिलेख पोर्टल पर लॉगिन करें, दस्तावेज खोजें, अपने खाते की जानकारी जैसे खसरा नंबर या जमाबंदी नंबर दर्ज करें, मुफ्त में देखें। सभी दस्तावेजों को मुफ्त में देखा जा सकता है। डाउनलोड करें, मामूली शुल्क का भुगतान करके दस्तावेजों को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। किन दस्तावेजों का होगा डिजिटाइजेशन? इस प्रक्रिया के अंतर्गत जमाबंदी पंजी 2 रजिस्टर, खतियान रजिस्ट्री रिकॉर्ड, भूमि सर्वे रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण 36 प्रकार के राजस्व दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन किया जाएगा। एक बार ये दस्तावेज स्कैन हो जाने के बाद इन्हें सुरक्षित ऑनलाइन डेटाबेस में अपलोड कर दिया जाएगा, जहां से आम नागरिक इनका उपयोग कर सकेंगे। दस्तावेजों की क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम: स्कैनिंग की क्वालिटी: स्कैनिंग प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए हरियाणा की कंपनी मेसर्स कैपिटल बिजनेस सिस्टम प्राली को यह काम सौंपा गया है। सत्यापन प्रक्रिया: प्रत्येक स्कैनिंग किए गए पन्नों को जिला अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दस्तावेज सही ढंग से डिजिटाइज हुए हैं। किस तरह लाभान्वित होंगे नागरिक? डिजिटाइजेशन के बाद बिहार के नागरिकों को भूमि सर्वे, रजिस्ट्री और अन्य भूमि संबंधी कार्यों में आसानी होगी। अब उन्हें बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा यह प्रक्रिया भूमि विवादों को भी काफी हद तक कम करेगी, क्योंकि अब सभी भूमि अभिलेख ऑनलाइन उपलब्ध होंगे, जिससे भूमि की स्थिति साफ साफ होगी। राजस्व अभिलेखों की सुरक्षा और संरक्षण:
यह डिजिटाइजेशन योजना न केवल भूमि अभिलेखों को आम नागरिकों के लिए सुलभ बनाएगी, बल्कि इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संरक्षण देने में भी मदद करेगी। वर्तमान में कागजी दस्तावेजों के खराब होने या खो जाने का जोखिम बना रहता है, लेकिन डिजिटल रूप में इन्हें संरक्षित करके भविष्य में इसका सुरक्षित उपयोग किया जा सकेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार सरकार जो है वो 36 प्रकार के डॉक्यूमेंट है जिसमें खतियान, रजिस्टर, पंजी 2 इन सभी दस्तावेज को ऑनलाइन अपडेट करना चाहती है, ताकि इन सभी डॉक्यूमेंट को वो डेटाबेस में अपलोड करके सुरक्षित रख सके, ताकि आने वाले समय में भी इनका उपयोग कर सके और जो रैयत है वो भी इनका उपयोग कर सके अपने हित के लिए। यानी कोई भी कागजी कार्रवाई के लिए अगर उन्हें जरूरत पड़े तो वो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एक मामूली शुल्क लगता है। जैसे अगर कोई खतियान डाउनलोड करना हो तो उसके लिए 10 रुपए का शुल्क जो है निर्धारित किया गया है, जो मैं अभी तक जानता हूँ, इसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। लेकिन अभी और भी 36 तरह के डॉक्यूमेंट जो है वो ऑनलाइन अपडेट किए जा रहे हैं, ताकि आप वहाँ से अपने ज़रूरी के दस्तावेज या जो भी डॉक्यूमेंट है उसको डाउनलोड करके सर्वे प्रक्रिया को पूरी करें। अभी आधा ही काम पूरा हो पाया है, अभी बहुत सारा काम जो है डिजिटाइजेशन का पड़ा हुआ है, कंपनियों को इसका कार्यभार सौंपा गया है। तो दोस्तों देखते हैं कितनी जल्दी ये डेटाबेस जो है वो हम लोगों के लिए उपलब्ध हो पाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।